साल 2008। इसी वर्ष टी20 और वनडे के बाद धोनी को भारत के टेस्ट टीम की कमान भी सौंपी गई थी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनने के बाद धोनी ने क्या किया ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के पहले भाग में हमने आपको बताया था कि कैसे फुटबॉल में रुचि रखने वाले धोनी अचानक क्रिकेट में आ गए और फिर उसी क्रिकेट के लिए उन्होंने रेलवे में अपने टिकट कलेक्टर की नौकरी को छोड़कर उसी खेल को अपना पेशा बनाया। मात्र संयोग से इस खेल में एंट्री करने वाले धोनी इसी तरह भारतीय टीम के कप्तान भी बने थे। जब हर कोई 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए सहवाग, युवराज और हरभजन को कप्तानी का दावेदार मान रहे थे, तब सभी को चौंकाते हुए चयनकर्ताओं ने ये जिम्मेदारी धोनी के हाथों में दी। जिस टीम को क्रिकेट विशेषज्ञ उस टूर्नामेंट के चोटी की 8 टीमों में से सबसे फिसड्डी बता रहे थे, धोनी ने उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाया। अगर आपने धोनी की बायोग्राफी का हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो आप हमारे पेज पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत को विश्व विजेता बनाने के बाद धोनी के करियर में क्या कुछ घटा। 2007 में भारत के इंग्लैंड दौरे के बाद राहुल द्रविड़ ने अचानक टेस्ट और वनडे की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। टी20 वर्ल्ड कप में मिली सफलता के बाद चयनकर्ताओं ने धोनी को वनडे टीम का भी कप्तान बनाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का जिम्मा धोनी के बजाय अनिल कुंबले को दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि धोनी को उस वक्त तक टेस्ट क्रिकेट का ज्यादा अनुभव नहीं था। टी20 के बाद धोनी की कप्तानी वनडे में भी हिट साबित हुई। उनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर उसी की जमीन पर फतेह हासिल की। फिर 2008 में विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में हराकर कॉमनवेल्थ सीरीज का खिताब भी अपने नाम किया। कप्तान के तौर पर धोनी का विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहने के गुण के चलते कैप्टन कूल की छवि लोगों का दिल जीत रही थी। नवंबर 2008 में कुंबले ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फिर धोनी टेस्ट टीम के नए कप्तान बने। उनकी कप्तानी में भारत पहले 11 टेस्ट मैचों में अपराजित रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 2011 में धोनी ने वो कर दिखाया जो कपिल देव के बाद भारत का कोई कप्तान नहीं कर पाया था। उस वर्ष धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल बाद फाइनल में श्रीलंका को हराकर एक दिवसीय विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। अनहोनी को होनी करने वाले धोनी अब किस्मत के धनी माने जाने लगे थे। आगे उन्होंने भारत को एशिया कप जिताया, तो वही 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वे विश्व के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े टूर्नामेंट जीते थे। धोनी की ही कप्तानी में ऐसा संभव हुआ कि भारत पहली बार क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में विश्व रैंकिंग में चोटी की टीम बना। आगे जाकर धोनी भारत के सफलतम एक दिवसीय और टेस्ट कप्तान बने, लेकिन एक दाग उनकी कप्तानी पर हमेशा लगा। धोनी की कप्तानी में भारत का टेस्ट मैचों में विदेशी जमीन पर प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उस समय तक उनकी कप्तानी में विदेशों में खेले 19 टेस्ट में से भारत महज एक ही जीत सका था और 14 मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में उन्होंने अचानक ही बीच सीरीज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। धोनी के रिटायरमेंट के बाद टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली को सौंपी गई। हालांकि सीमित ओवर की कप्तानी अब भी धोनी के ही हाथों में थी। 2014 से 2016 के बीच धोनी की कप्तानी में भारत ने 3 आईसीसी इवेंट्स खेले, लेकिन किसी में भी वे भारत को खिताब जिता नहीं सके। 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में श्रीलंका से हार गया। 2015 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फिर 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने भारत को सेमीफाइनल में हराकर भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में घरेलू जमीन पर कोहली की अगुवाई में लगातार भारत के अच्छे प्रदर्शन ने कोहली को सीमित ओवर की कप्तानी का भी दावेदार बना दिया। धीरे धीरे धोनी को कप्तानी से हटाने की मांग उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही धोनी ने कप्तानी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। ऐसा करके उन्होंने भारतीय क्रिकेट की उस परंपरा को भी तोड़ दिया जहां अक्सर खिलाड़ी तब तक कप्तानी नहीं छोड़ते या संन्यास नहीं लेते जब तक कि उन्हें टीम से बाहर न किया जाए। कप्तानी छोड़ते ही धोनी ने अपने दूसरे ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ा। ये वही मैच था जिसमें युवराज सिंह ने भी शतक ठोका था। युवराज और धोनी के बीच इस मैच में चौथे विकेट के लिए 256 रन की पार्टनरशिप हुई थी। वर्ष 2017 बीतते बीतते धोनी 37 वर्ष के हो चुके थे। हर क्रिकेटर की तरह उनके खेल पर भी बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा था। अब धोनी रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आने लगे थे, लेकिन उनकी खराब फॉर्म से भी ज्यादा चिंताजनक थी उनकी स्लो बैटिंग। जो धोनी अंतिम ओवर में तेजी से रन बनाने के लिए मशहूर थे, अब वही धोनी अपनी स्लो बैटिंग के लिए सभी के निशाने पर आ चुके थे। वर्ल्ड कप से पहले धोनी ने अपनी फॉर्म तो हासिल कर ली, लेकिन वो अपने स्ट्राइक रेट को
इम्प्रूव नहीं कर पाए। आखिरी ओवर में तेजी से रन नहीं बना पाने की उनकी कमजोरी टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। लेकिन धोनी का इंडियन टीम में ओहदा इतना बड़ा था कि उन्हें इसके बावजूद वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह बनाने से कोई नहीं रोक पाया। 2019 के वर्ल्ड कप में धोनी ने अपनी कीपिंग से बड़ी वाहवाही लूटी, लेकिन वो उस टूर्नामेंट में कई बार अपनी स्लो बैटिंग के कारण सवालों के घेरे में भी आए थे। धोनी से लोगों की ये तमाम शिकायतें दूर हो जाती अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वो रन आउट नहीं हुए होते। उस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा संग मिलकर हाथ से निकल चुके उस मैच को भारत के पक्ष में ला दिया था, लेकिन मार्टिन गप्टिल के एक थ्रो ने भारत और धोनी दोनों का खेल समाप्त कर दिया। धोनी भारत को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचाकर गुप्टिल के हाथों रन आउट हो गए। इस मैच के बाद धोनी भारत के लिए वापस खेलते नजर नहीं आए। 15 अक्टूबर 2020 को धोनी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, लेकिन आईपीएल में खेलना उन्होंने जारी रखा है। वो आईपीएल की सबसे कंसिस्टेंट टीम चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। इस टीम को धोनी अब तक 4 बार चैंपियन का खिताब दिला चुके हैं, तो वहीं 6 दफा उनकी कप्तानी में ये टीम रनर अप रही है। वर्ष 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। इस आरोप के चलते ये टीम 2 साल के लिए टूर्नामेंट से बैन हो गई थी। इस दौरान धोनी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले थे। 2016 में धोनी ने इस टीम की कप्तानी की थी, लेकिन उनकी कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ जब उनकी टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई। अगले सीजन धोनी को हटाकर स्टीव स्मिथ को नया कप्तान नियुक्त किया गया और उस सीजन उनकी टीम रनर अप रही थी। 2018 में सीएसके की आईपीएल में वापसी हुई। धोनी टीम के कप्तान बनकर लौटे और उस सीजन में उन्होंने सीएसके को उसका तीसरा आईपीएल खिताब जिताया। अगले सीजन एक बार फिर सीएसके फाइनल में पहुंची, लेकिन मुंबई इंडियंस के सामने हार गई। 2020 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद निराशाजनक रहा। धोनी की कप्तानी में सीएसके पहली बार प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अगले सीजन टीम ने जोरदार वापसी की और आईपीएल का चौथा खिताब अपने नाम किया। 2022 का आईपीएल शुरू होने से पहले धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ दी। उनकी जगह पर रविंद्र जडेजा को टीम का नया कप्तान बनाया गया। जडेजा बतौर कप्तान नहीं चले और उन्हें बीच सीजन कप्तानी से हटाकर एक बार फिर टीम की कमान धोनी के हाथों में सौंप दी गई। 2023 के आईपीएल में धोनी ही सीएसके की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि ये धोनी का आईपीएल में बतौर खिलाड़ी आखिरी साल होगा। धोनी के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि वो सीएसके को चैंपियन बनाकर ही क्रिकेट से संन्यास लेंगे। अब चर्चा करते हैं धोनी से जुड़े कुछ और दिलचस्प बातों की। धोनी की कप्तानी के शुरुआती दौर में सचिन, सौरभ, द्रविड़, लक्ष्मण जैसे सीनियर खिलाड़ी भी टीम में थे। क्रिकेट में कहा जाता है कि बड़े नामों की मौजूदगी में यदि टीम का कप्तान किसी युवा को बना दिया जाए तो वो दबाव में रहता है, लेकिन धोनी की खासियत यही रही कि उन्होंने इस दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके पीछे का कारण था कि वे अपनी टीम से किसी भी कीमत पर प्रदर्शन निकलवाना चाहते थे। इस मामले में कोई भी समझौता उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वे इतने दृढ़ थे कि 2008 की सीबी सीरीज में सचिन तेंदुलकर तक को उन्होंने नसीहत दे डाली। टूर्नामेंट के 10वें मैच में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा तो धोनी ने कहा, सीनियर खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नाम के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा। धोनी के इन शब्दों ने असर दिखाया। अगले ही मैच में सचिन ने अर्धशतक जमाकर टीम को फाइनल में पहुंचाया। उसके बाद दोनों फाइनल में सचिन ने शतक और एक बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलवा दी। धोनी की यही दृढ़ता टीम चयन में भी देखने को मिलती थी। टीम तो चयनकर्ता चुनते थे, लेकिन पसंद धोनी की होती थी। धोनी के ही कहने पर गांगुली और द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी भारत के वनडे टीम से बाहर हुए थे। धोनी के इस फैसले के लिए उन्हें शुरुआत में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन परिणाम देखने के बाद हर कोई धोनी के इस फैसले की तारीफ करने लगा। कप्तान रहते हुए धोनी पर कुछ आरोप भी लगाए गए। ऐसा कहा जाता था कि धोनी अपने चहेतों को टीम में जगह दिलाते हैं, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को चुनकर राष्ट्रीय टीम में लाते हैं, जिसके चलते योग्य खिलाड़ी बाहर बैठे रहते हैं। लेकिन धोनी ने इन आरोपों की कोई परवाह नहीं की। आज रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन सफलता की जिस ऊंचाई पर हैं, उसमें धोनी द्वारा उन पर दिखाए गए भरोसे का बड़ा हाथ है। धोनी की बल्लेबाजी में समय के साथ परिपक्वता भी आई। जहां शुरुआती करियर में वे गेंद पर प्रहार करने के लिए जाने जाते थे, बाद में वे क्रीज पर समय बिताने लगे। वे टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने वाले बल्लेबाज बनकर उभरे। इसका एक नजारा विश्व कप 2011 के फाइनल में तब देखने मिला जब वे सभी को चौंकाते हुए युवराज से पहले मैदान पर उतर आए, क्योंकि टीम को जरूरत थी। धोनी कप्तानी में भी नए नए प्रयोग करते रहे जो चौंकाने वाले रहे, लेकिन परिणाम ज्यादातर सुखद ही रहा। कुछ ऐसा ही प्रयोग था 2007 T20 विश्व कप का फाइनल ओवर, जो धोनी ने जोगिंदर शर्मा से करवाया था। इसके अलावा 2016 के T20 विश्व कप में भी धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच का फाइनल ओवर हार्दिक पांड्या को देकर एक बार फिर सभी को चौंका दिया था।
जहां अन्य विकेटकीपर विकेट के पीछे से बल्लेबाजों को दबाव में लाने के लिए स्लेजिंग का सहारा लेते हैं, धोनी ने इसके विपरीत जाकर गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने की नीति अपनाई। अगर इतिहास को खंगाले तो संभव है कि वे विश्व के ऐसे चुनिंदा कप्तान में शुमार होंगे जो मैदान पर विवादों से परे रहे। धोनी का बल्लेबाजी प्रदर्शन तीसरे और चौथे क्रम पर उम्दा था, लेकिन टीम हित में वे छठे और सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने लगे और विश्व के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बनकर उभरे। इस मामले में उनका नाम माइकल बेवन और लांस क्लूजनर से भी ऊपर लिया जाता है। वक्त के साथ सुधार उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग में भी किया। एक औसत दर्जे के विकेट कीपर से उन्होंने खुद को विश्व के सबसे चालाक विकेट कीपर के रूप में तैयार किया। विकेट के पीछे उनकी समझ ऐसी रही कि उनके द्वारा लिए गए रिव्यू पर अंपायर द्वारा नॉट आउट दिए गए बल्लेबाज का आउट होना तय माना जाता था। सही मायने में धोनी इस जेंटलमैन गेम के सबसे बड़े जेंटलमैन में से एक रहे हैं। इसका उदाहरण 2008 में तब देखने मिला जब गांगुली उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे थे। मैच के आखिरी दिन धोनी ने अचानक कप्तानी की कमान गांगुली को सौंप दी। कप्तान न होकर भी गांगुली मैदान पर कप्तानी करते हुए नजर आए। ऐसा धोनी ने देश के तब तक के सफलतम कप्तान को ट्रिब्यूट देने के लिए किया था। भारतीय टीम का कप्तान रहते हुए धोनी को गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया था। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने तो धोनी को मीडिया में आकर काफी भला बुरा कहा था। हालांकि कभी युवराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा और न ही सहवाग ने ऐसे कोई संकेत दिए कि धोनी से अलगाव की स्थिति है। पर गंभीर की ओर से ऐसे संकेत एक बार तब जरूर मिले जब उन्होंने टीम से बाहर रहते हुए एक बार धोनी की मैच फिनिशर की भूमिका पर यह कहते हुए सवाल उठाए कि आखिर क्यों धोनी मैच को अंतिम ओवर तक खींचकर ले जाते हैं और पहले ही खत्म करने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।